इकोनॉमी में जब हम इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ही स्टडी कर रहे हैं तो इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है दिस इज अबाउट बिजनेस साइकिल। अभी जैसे हमने पढ़ा ना कि भाई इकोनॉमी में कि कौन से स्टेज में गवर्नमेंट को पैसा लगाना है, कौन से स्टेज में पैसे नहीं लगाने हैं। तो ये जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे थे, स्टेबलाइजेशन कैसे करेंगे गवर्नमेंट, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने को पहले बिजनेस साइकिल को समझना है। बिजनेस साइकिल क्या है? बिजनेस साइकिल ये एक साइकिल है। बिजनेस साइकिल मतलब बिजनेस का साइकिल, समझ सकती हूँ। ये डिफरेंट फेजेस है। दिस रिप्रेजेंट द डिफरेंट फेजेस इन एन इकोनॉमी विच स्टेट्स द डिफरेंट phases of your production, consumption, employment, all this thing. ये बिजनेस का या इकोनॉमी का डिफरेंट पोजीशन समझाता है एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। ये बिजनेस साइकिल ना, जो डिफरेंट फेजेस हैं बिजनेस साइकिल के, वो कुछ टाइम के लिए चलता है। जैसे अगर इन्फ्लेशन पीरियड है तो इन्फ्लेशन पीरियड चलता है, ये टाइम पीरियड है। अब वो टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ उनके फीचर्स होंगे, तो बिजनेस साइकिल विल एक्सप्लेन यू द डिफरेंट फीचर्स ड्यूरिंग दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब वो टाइम पीरियड में क्या इकोनॉमिक का ही बताएगा ना कि बिजनेस कैसा चल रहा है, प्रोडक्शन कैसी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कैसे हो रहा है। तो बिजनेस साइकिल वही हमें वही चीजों को समझाता है। फाइन, बिजनेस साइकिल देखने में ऐसा दिखता है हमारा। ओके, अब ये वाला जो पीरियड है हम लोग इसको बोलते हैं, चलो मैं इसको इस कलर से लिखती हूँ, ये वाला पीरियड हम बोलते हैं ग्रोथ, जहां पर ग्रोथ हो रही है थोड़ी। यहां से फिर मैं इन्फ्लेशन ले रही हूँ क्योंकि बढ़ना शुरू हो गया प्राइसेस। दिस इज कॉल्ड द पीक, जहां पर काफी पीक है। देन दिस पीरियड इज कॉल्ड डिफ्लेशन। ओके, और ये वाला पोर्शन ट्रेंड लाइन, दिस इज द ट्रेंड लाइन, ये लाइन जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ दिस इज कॉल्ड द ट्रेंड लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग को जितने मैंने एग्जाम्स में जितने ज्यादा डायग्राम बना सको। ये हो गया आपका डिप्रेशन। फाइन, एंड दिस द लोएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रफ, इसको ट्रफ बोलते हैं अपने। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं रिकवरी। अगेन देयर विल बी अ साइकिल सॉर्ट ऑफ थिंग, इसलिए बिजनेस साइकिल बोल रहे हैं। तो देखो ये एक साइकिल जैसा ही है, ऊपर नीचे हो रहा है। साइकिल मतलब क्या, जो रिपीटेटिव पैटर्न है, जो मूवमेंट जो है ऊपर नीचे बार बार घूम रही है, ये घूमेगा ही, ये साइकिल घूमेगा ही, क्योंकि इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस हो रहा है। इकोनॉमी में एक रिसोर्सेस का कंटिन्यूअस फ्लो चल रहा है, रिसोर्सेज एलोकेशन हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है। तो ये एक साइकिल जैसा चल रहा है। ठीक है, अब तुम लोग एग्जाम्स का साइकिल चलता है ना, हर साल एग्जाम आ जाता है, हर साल में 2-4 बार एग्जाम आ ही जाते हैं। अब देखो मैं ये सपोज इफ आई से दिस इज द प्रोडक्शन लेवल, अब यहाँ पर मेरा प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, एंड दिस इज द प्राइस लेवल। अब मान के चलो हमारा जो बिल्कुल यहाँ से एट जीरो लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा समाज है, यहाँ पर बिल्कुल ग्रोथ नहीं था, बिल्कुल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन नहीं थी। तुम इस लेवल से स्टार्ट करो समझना, एकदम यहाँ पे रिसोर्सेज बिल्कुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। देखो जीरो लेवल है क्योंकि नो प्रोडक्शन, जीरो लेवल प्रोडक्शन, तो प्राइसेस भी बिल्कुल जीरो लेवल पे है। फाइन, अब सभी चीजों की, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ले लो या सामान का ले लो, प्राइस भी बिल्कुल जीरो लेवल पे, एकदम नीचे लेवल, निचले लेवल पे है, क्योंकि प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं है। अब धीरे धीरे हमने तुमने ऐसे कुछ कुछ लोगों ने समाज में स्टार्ट किया प्रोडक्शन करना। तो वंस वी स्टार्टेड विद द प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने प्रोडक्शन को स्टार्ट किया। अच्छे से समझो इस कॉन्सेप्ट को। वी स्टार्ट विद द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जब स्टार्ट किया तो वी आर यूटिलाइजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज किया। राइट, समझ आया? अब जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम यूज करते हैं तो उससे क्या हो रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब हम यूज कर रहे हैं तो मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एम्प्लॉयमेंट हो रही है। फाइन, नौकरियां भी मिल रही है ना, और मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी एम्प्लॉय कर रही हूँ। तो इन वन वे द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग सिंस वी स्टार्टेड एम्प्लॉइंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, सभी चीजों का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई प्राइस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। होगा या नहीं होगा? हाँ। अब प्रोडक्शन हो रही है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि हमारे पास नौकरी है, वी विल कंज्यूम, कंजम्पशन करेंगे। अब कंजम्पशन करेंगे तो डिमांड जनरेशन होगा, सब चीज रिलेटेड। देखो अब डिमांड होगी तो अगेन देयर विल बी अ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऐसे बढ़ना शुरू होगा। अब देखो जैसे जैसे प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, देखो प्रोडक्शन बढ़ रही है तो इकोनॉमी में ग्रोथ आ रहा है।
ग्रोथ आ रही है तो प्राइसेस भी बढ़ रही है, देखो धीरे धीरे प्राइस भी बढ़ रहा है, दोनों चीजों का प्राइस बढ़ रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी और जो प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में बिक रही है उसका भी प्राइसेस बढ़ रहा है कि नहीं, हाँ प्राइसेस बढ़ना शुरू हुआ, सो स्लाइट increase in the price of the product and the price of the factors of production, it indicates a growth in the economy, क्योंकि सभी चीजों का दाम बढ़ रहा है, जीरो लेवल पे नहीं है। बट देखो अब ना धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आ जा रहा है, यहाँ पर एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आ रहा है, क्योंकि अब काफी ज्यादा दाम बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन जो काफी तेजी से बढ़ रही है, अब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन जब होना स्टार्ट हो रहा है तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज हो रही है, isn't it? बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज के दाम तो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, बढ़ेंगे या नहीं? हाँ जो रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड थी अभी अचानक से एम्प्लॉयमेंट मिली, उसके बाद भी ओवर एम्प्लॉयमेंट ओवर ड्यूटी, तो वो अपने रेट्स बढ़ाएंगे कि नहीं? हाँ, लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड होता है ना, तो उसको हम लोग इतना ज्यादा यूज कैसे कर सकते हैं? इसीलिए तो प्राइसेस बढ़ जाती है ना, आप अगर अच्छा। लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड है तो ओवरऑल इकोनॉमी में तो मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मे बी पूरे ओवरऑल इकोनॉमी में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड है, ठीक है, एज अ प्रोड्यूसर तुम्हारे पास इतना ही है, बट क्योंकि तुम्हारे पास पैसे बढ़ते जा रहे हैं तुम इसको बढ़ाते जा रहे हो, लैंड को अपने एरिया में लेते जा रहे हो, बट जितना ज्यादा तुम डिमांड कर रहे हो जगह की या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, पहले तुम्हारा ये हावड़ा वगैरह में, हावड़ा के थोड़ा सा अंदर वो लीलवा वगैरह में, वहाँ जमीन बहुत सस्ती थी, ठीक है, बहुत सस्ती होती थी जमीन किसी टाइम पे, जब तुम अपने पापा लोग से पूछना बहुत सस्ती थी, क्यों सस्ती थी? क्योंकि वहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं था, दैट वाज नॉट एम्प्लॉयड, दैट स्पेस वाज नॉट फुल्ली ऑक्यूपाइड, एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, वो यूटिलाइज नहीं हो रही थी, अभी धीरे धीरे लोग आते गए, लोग आते गए जमीन को लेते गए, इसका मतलब वो जमीन एम्प्लॉयमेंट होना शुरू हो गया ना, लैंड का एम्प्लॉयमेंट क्या है, इट्स बीइंग यूटिलाइज्ड, वो यूज हो रहा है, वहां जमीन फ्लैट्स बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही है, तो वो यूटिलाइज होना शुरू हुआ, तो जैसे जैसे लैंड की एम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई, अब तुम बोल रहे हो जमीन फिक्स्ड है, जमीन फिक्स्ड है लेकिन है तो सही ना, तो दाम कितना बढ़ गया, अब तो वहां मिलेगा भी नहीं शायद जमीन, तो अभी क्या प्राइस है वहां पर, कितना हाई हो गया, सो दिस इज ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन, समझ में आ रहा है? हाँ तो यहाँ पर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा, ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड या इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? इन्फ्लेशन रेफर्स टू द सिचुएशन ऑफ जनरल राइज इन प्राइस लेवल, ठीक है, अब इन्फ्लेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा ऊपर जब पहुंच गया एकदम पीक लेवल पे, इसको पीक लेवल बोलते हैं, इस टाइम के बाद क्या होगा, जो 100 रुपए की चीज थी मुझे 500 रुपए में मिल रही है, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा इस सिचुएशन में, इस टाइम में क्या होगा अब हमारा, अब नेगेटिव ट्रेंड आने लगेगा, क्योंकि सेविंग्स जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी, लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, सेविंग्स डिक्लाइन मतलब इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन, इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन मतलब प्रोडक्शन डिक्लाइन, प्रोडक्शन डिक्लाइन एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन, कंजम्पशन डिक्लाइन डिमांड डिक्लाइन, अगेन प्रोडक्शन खत्म, समझ में आया? ये ऐसे साइकिल नीचे की तरफ ले आएगा इसको, विच विल लीड्स टू अ डिफ्लेशनरी ट्रेंड, और अगर ये कंटिन्यू चला ना, ट्रेंड लाइन के नीचे चला गया तो डिप्रेशन भी आ जाता है इकोनॉमी में, बाई गॉड्स ग्रेस हमारा नहीं आने वाला, फिर भी मैं जस्ट एक सिचुएशन बता रही हूँ, समझ में आ रहा है क्या होता हाँ है, ऐसा साइकिल के जैसा ना, सब एक के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं? हाँ, तो फिर मतलब ये ऐसे डिप्रेशन या डिफ्लेशन में गया, उसके बाद फिर राइज कैसे होता है? क्योंकि ये तो साइकिल है ना, तो वापस से प्रोडक्शन तो होगा ही, अभी बता मतलब रही हूँ, ग्रोथ। साइकिल का ये स्टेज में हम लोग नहीं पहुंचेंगे, गवर्नमेंट का एक्टिव रोल होता है, एक प्रॉपर जो गवर्नमेंट है उनका एक्टिव रोल होता है कि वो इस स्टेज में और इस स्टेज में एक्टिवली काम करे, जब इन्फ्लेशन आ रहा है ना तो गवर्नमेंट इसी टाइम में एक्टिव रोल लेती है, जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन का बात मैंने किया, स्टेबलाइजेशन कब करेगी, थोड़ी ना डिप्रेशन में आने का स्टेबलाइजेशन करेगी गवर्नमेंट, वो एक्टिव रोल तो यहीं पे करेगी स्टेबलाइज करने का, इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन यहीं पे करा जाएगा कि इन्फ्लेशन को पीक पर नहीं जाने दे और डिफ्लेशन आने ना दे, और अगर आ भी गया है तो उसको फिर यहाँ पर ही मैनेज कर ले, उसको डिप्रेशन में नहीं जाने दे, यहीं पर तो गवर्नमेंट का रोल है, इसी सेक्शन में गवर्नमेंट विल टेक एक्टिव इंटरवेंशन रोल, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन,
Government will take active intervention role with the different type of policies like fiscal policies, monetary policies जो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, वो इसी दौरान मतलब यही इसी स्टेज में ली जाती है। दिख रहा है? जब इन्फ्लेशन आ रहा है उसको पीक से रोका जाए, और अगर बाई चांस डिफ्लेशन आ गया तो उसको यहीं पे रोका जाए, ना कि डिप्रेशन में घुस जाओ। ऐसा नहीं है डिप्रेशन में घुस गया तो कोमा में चला गया। समझ आया? हाँ क्लियर हुआ? तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? तुम ये पूछो कि गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, वो पूछना चाहिए तुमको। ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, यहाँ पर गवर्नमेंट अपने डिफरेंट पॉलिसीज लाइक फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा इकोनॉमी में पैसे आइदर इंजेक्ट करेगी। जब डिफ्लेशन आ रहा है इसका मतलब पैसे की कमी आ रही है, तो इकोनॉमी में पैसे को इंजेक्ट किया जाएगा, और जब इन्फ्लेशन आ रहा है तो वहां से विड्रॉ किया जाएगा पैसा। समझ आ रहा है? पैसे को विड्रॉ किया जाएगा। आइदर गवर्नमेंट पैसे इंजेक्ट करेगी या गवर्नमेंट वहां से पैसे विड्रॉ करेगी, दो ही प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर है? हाँ अब ये जो डिफरेंट जो मेजर्स हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन के, वो नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगी।